क्या बीजेपी का सबसे बुरा सपना सच हो सकता है? दोस्तों, वो हरियाणा जहां वैसे भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत ही कमजोर पिच पर है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी अगर जीत गई तो कांग्रेस के गलत तरीके से चुनाव लड़ने की वजह से ही जीत सकती है, वहां बीजेपी को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, सुनने में आया है कि 6 स्टार पहलवान, 6 स्टार खिलाड़ी हो सकता है कि चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाएं, यानी कि इस बार खेले चुनावी दंगल। आखिर वो कौन लोग हैं और क्या वाकई में विनेश फोगाट, जिनका जबरदस्त स्वागत हुआ है अभी कुछ वक्त पहले, वो भी चुनाव लड़ने वाली हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, जब से हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने, तब से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये वो लोग हैं जिन पर कांग्रेस की लगातार नजर है। वैसे मैं आपको बता दूं, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इन खिलाड़ियों के लंबे समय से संपर्क में हैं। बकायदा विनेश फोगाट तो जब आई थी तो दीपेंद्र हुड्डा उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और पूरे वक्त उनके साथ थे। तो हुड्डा परिवार वैसे भी इन खिलाड़ियों के संपर्क में है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को लेकर ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस से इनको टिकट मिल सकता है। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर मैं आपको जानकारी दूं दोस्तों, जितनी अभी तक जानकारी शुरुआती तौर में आई है, विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। ऐसा नहीं लगता कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक चुनाव लड़े। साक्षी मलिक तो वैसे भी संन्यास ले चुकी हैं और उन्होंने रोते हुए पहलवानी छोड़ने का ऐलान किया था। और बजरंग पूनिया जो झज्जर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको लेकर चर्चाएं हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। हालांकि तीनों में से किसी एक खिलाड़ी ने भी अभी खुलकर ना हाँ बोला है ना बोला है, लेकिन विनेश फोगाट को देखकर जितनी जानकारी मुझे मिली है, ऐसा लगता नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगी। तो वैसे तो ये तीनों ही खिलाड़ी बहुत प्रिय हैं देश को और हरियाणा के स्टार पहलवान भी हैं, देश के स्टार पहलवान हैं, देश के लिए मेडल्स जीत कर आए। लेकिन हाल के दिनों में बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का नाम और बड़े स्तर पर तब चर्चाओं में आया जब बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया गया और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। सोचिए दोस्तों, जिन खिलाड़ियों के मुद्दे से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ, वो खिलाड़ी अगर खुद आ जाते हैं चुनावी समर में, चुनावी दंगल में, तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर कोई खिलाड़ी मेडल जीत कर लाया है, कोई खिलाड़ी बहुत पॉपुलर है, तो वो जीत भी जाए। क्योंकि हरियाणा की ही ये डेटा हमें बताता है कि 2019 में बड़ौदा से ओलंपियन योगेश्वर दत्त को बाकायदा बीजेपी ने टिकट दिया था। उसके अलावा बड़ौदा में उपचुनाव हुए, फिर टिकट दिया। मतलब 2 बार बड़ौदा से ही ताल्लुक़ रखते हैं योगेश्वर दत्त, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, दोनों बार वो हार गए। इसके अलावा बबीता फोगाट, जो कि विनेश फोगाट के परिवार से ही हैं, बबीता फोगाट को भी बीजेपी ने चुनाव लड़वाया, वो भी हार गई चुनाव। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टार खिलाड़ी हैं और आपको चुनावी समर में उतारा जाएगा तो आप चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है दोस्तों कि पहले ही आप चर्चाओं में हैं और एक ऐसी पार्टी से आपको टिकट मिलता है जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। कांग्रेस के हरियाणा जीतने के चांसेस बीजेपी से कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर बजरंग पूनिया किसी भी तरह से कांग्रेस के चुनाव में के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, तो वैसे भी ऑब्वियस उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बाकी उनकी अपनी एक स्टार वैल्यू है, अपना वो एक ब्रांड है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ये 3 बड़े खिलाड़ी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं? हालांकि ये बात भी सही है कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे दोस्तों, तो बहुत से लोग इन पर भी आरोप लगाएंगे कि ये जो पूरा आंदोलन इन लोगों ने किया, ये राजनीति से प्रेरित था, इनको राजनीति करनी थी, इसीलिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।